नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। एक बार फिर से WTO में कई सारे विकसित देश विच इंक्लूड्स USA, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इंडिया को निशाने पे लिया है फॉर इंडियाज MSP सब्सिडी प्रोग्राम। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है आज से कुछ ही दिन पहले द हिंदू बिजनेस लाइन में हमें देखने को मिली। इंडिया अंडर फायर एट WTO फॉर अवॉइडिंग क्वेश्चंस ऑन MSP सब्सिडीज। और इसके कुछ ही दिन के बाद क्या होता है कि इंडिया इस पर्टिकुलर चीज का जवाब देता है और जवाब में इंडिया बड़े साफ शब्दों में यह कह देता है कि नंबर 1, हम लोग आपको आंसरेबल नहीं है, नंबर 2, हमने WTO का कोई भी नियम नहीं तोड़ा है, एंड नंबर 3, हमें जो MSP स्कीम हम लोग चलाते हैं वो हमें हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है और साथ में हमें हमारे किसानों का जो वेलफेयर है वो भी देखना है, इसीलिए उस MSP की स्कीम को चलाया जाता है। यही नहीं, और भी कई सारे आर्गुमेंट्स हैं जो कि इंडिया ने यहाँ पे दिए हैं और इंडिया ने ये भी बताया है कि हमने किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इसी के बारे में विशेष रूप से बातचीत आपके साथ करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन से वो देश हैं जो कि इंडिया के ऊपर ये आरोप, ये इल्जाम लगा रहे हैं और इंडिया किस बिना पे ये कह रहा है कि हमने कोई भी रूल की वायलेशन नहीं करी है, उसको भी समझा जाएगा। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बाली पीस क्लॉज, जिसको कि इंडिया ने यहाँ पे इन्वोक किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, यदि आप लोग अपनी UPSC 2023 की प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आपके लिए एक करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं विच इंक्लूड्स पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसके साथ संबंधित जितना भी स्टैटिक कंटेंट है वो भी दोस्तों कवर करवाया जाएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स फिलहाल आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1039 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पास में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक पास जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 269 रुपीज में, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध पास यूज कर लेते हैं। दोनों ही कोर्स और टेक्स्ट बुक पास का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया बेसिकली सवालों से दूर भाग रहा है बिकॉज इंडिया जो है वो अपनी जो सब्सिडी प्रोग्राम है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है जिसके चलते जो वैश्विक व्यापार है यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें मेजर डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है। इंडिया हैज कम अंडर फायर एट WTO फॉर अवॉइडिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय मेंबर्स ऑन इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम फॉर फूड ग्रेन्स। पर्टिकुलरली यहां पर जो सवाल उठाए गए हैं वो चावल यानी कि राइस के लिए यहां पे सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये कंट्रीज कहती हैं कि इस केस में इंडिया ने जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स होती हैं जिससे ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं उससे भी ज्यादा सब्सिडीज इंडिया के द्वारा दी गई हैं। अगर देशों की बात करें तो इस लिस्ट में काफी सारे देश हमें देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों USA है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन भी है और साथ में इसमें आपको ब्राजील और साथ में इसमें आपको यूक्रेन, थाईलैंड जैसे देश भी देखने को मिल जाते हैं, जिन सभी ने मिलकर के इंडिया पे आरोप लगाया है कि इंडिया का जो MSP प्रोग्राम है, जो इंडिया का पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, वो बेसिकली इस तरीके से डिजाइंड है कि अल्टीमेटली वो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है और जब हम इंडिया से सवाल पूछने जाते हैं तो इंडिया यहां पे जवाब नहीं दे रहा है। अगर डेटा की बात करें तो इन्होंने यहां पे डेटा को भी मेंशन किया। इन्होंने कहा कि इंडिया की जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है इन द ईयर 2019-2020 वो $46,077 मिलियन के आसपास की प्रोडक्शन है और WTO के नियम ये कहते हैं कि आपकी जो सब्सिडी का पैकेज है जो कि इस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए, यानी कि आप इस टोटल वैल्यू का 10% से ज्यादा सब्सिडी ऑफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के द्वारा जो सब्सिडी यहां पे ऑफर करी गई है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $6,317 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे 16 से 17% के आसपास का सब्सिडी है जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। नाउ जवाब में इंडिया ने यहाँ पे क्या कहा है? इंडिया ने कई सारी बातों का यहाँ पे जवाब दिया। सबसे पहले इंडिया ने कहा कि देखिए जो आप बातें कह रहे हैं ये साफ साफ गलत हैं एंड इन्होंने ये भी कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी थी वो हम आपको दे चुके हैं। और साथ में इंडिया ने ये मेंशन किया कि पहली बात, हमारा कोई भी ऑब्लिगेशन आपको जवाब देने का नहीं है। न्यू दिल्ली सेड that it had provided data on the value of production for several crops and it did not have any obligation to notify any public stock holding programs other than for the crop
वेयर द सब्सिडी लिमिट्स वर ब्रीच। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया खुद भी इस चीज को मानता है कि सब्सिडी लिमिट्स को हमने ब्रीच किया है, और इंडिया ने कहा कि उसका डेटा हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। बट इंडिया ऑल्सो सेड कि ये करने के साथ ही हमने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि WTO जो है वो 10% की कैपिंग लगाता है सब्सिडी के ऊपर, स्पेशली जब हम एग्रीकल्चरल यहाँ पे ग्रेन्स की बात करते हैं, फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, तो जो भी आपका प्रोडक्शन का वैल्यू है उसके 10% के ऊपर सब्सिडी कैपिंग लगी हुई है। लेकिन इंडिया ने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द बाली पीस क्लॉज। आपको मैं बताना चाहूंगा 2013 में WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो दोस्तों बाली में हुआ था। वहां पे बहुत ही एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है और वो अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को चलाने के लिए अगर सब्सिडी ज्यादा भी देती है, 10% से ज्यादा की सब्सिडी भी वो दे रही है, तब भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। पीस क्लॉज ने यह कहा था दैट नो कंट्री वुड बी बार्ड फ्रॉम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इवन इफ द सब्सिडी ब्रीच द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन द WTO अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बड़े ही साफ शब्दों में कहें तो पीस क्लॉज जो है वो इंडिया को इस चीज से बचाता है कि हमारा जो फूड प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है, जो हमारा MSP का प्रोग्राम है, वो इवन अगर हम सब्सिडी ज्यादा देते हैं तो कोई भी WTO का मेंबर हमारे ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी WTO का मेंबर जो है वो हमसे सवाल भी नहीं पूछ सकता है। इसीलिए इंडिया ने कहा कि क्योंकि हमने पीस क्लॉज का जो ये वाला क्लॉज है इसको इन्वोक किया है, तो आप लोग हमसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। थर्डली, इंडिया ऑल्सो सेड कि देखिए हमारा जो MSP का प्रोग्राम है इसके चलते हम लोग किसी भी प्रकार का जो वैश्विक व्यापार है उसको डिस्टॉर्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हम इस MSP प्रोग्राम के चलते केवल दो उद्देश्य रखते हैं। पहली चीज कि हमें हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना है सो दैट उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिल सके, और सेकेंड चीज हमें यह भी इंश्योर करना है कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, वो भी इंश्योर हो सके, यानी कि हम लोग हमारे नागरिकों को जो खाना है वो सस्ते दामों में अवेलेबल करवा सकें। जो राइस, जो वीट वगैरह जैसी ग्रेन्स होती हैं, जो बेसिक फूड ग्रेन्स होती हैं, ये सस्ते दामों में अवेलेबल करवा सकें। इनफैक्ट इंडिया ने यहां पे उदाहरण भी दिया कि अगर हम लोग इस MSP प्रोग्राम को ना चलाते तो जो सबसे खराब टाइम था, जब सबसे संकट की घड़ी चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, उस टाइम पे हम लोग हमारे 800 मिलियन से भी ज्यादा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको फीड कैसे करते, और कहा कि अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज पे या दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होते तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। इसमें भी इन्होंने डेटा को भी मेंशन किया कि हमने 800 मिलियन लोगों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 58 मिलियन टन के आसपास का जो पूरा राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, और हमने अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 56 मिलियन टन के आसपास के राइस को एक्सपोर्ट किया था। और अगर मान लीजिए कि हम इस 58 मिलियन टन वाले राइस को बाहर से एक्सपोर्ट करने में लग जाते तो फिर हमारी क्या हालत होती, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो हम लोग ऑब्वियसली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एंड फाइनली इंडिया ने यह भी कहा, क्योंकि जो बाकी देश थे वो कह रहे थे कि आप राइस को छोड़ो, बाकी जो आपके फूड क्रॉप्स हैं, जो बाकी आपके फूड ग्रेन्स हैं, उनका डेटा भी शेयर करो, तो इंडिया ने कहा जी नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इंडिया ने कहा कि हम लोग जो है वो डेटा केवल राइस का शेयर करेंगे, बिकॉज वहां पर सब्सिडी कैप जो है हमने उसको ब्रीच किया है, बाकी के केस में हमने ब्रीच नहीं किया है, तो हम लोग यहां पे अननेसेसरीली आपके साथ डेटा को शेयर नहीं कर सकते हैं। ये सब होने के बावजूद भी जो कंट्रीज जो कि आरोप लगा रही थी वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। कंट्रीज ने कहा कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज आंसर एंड सम सेड दैट दे वर वेटिंग फॉर इंडिया टू कंफर्म द सेकेंड राउंड ऑफ कंसल्टेशन विद मेंबर्स, यानी कि वो चाहते हैं कि इंडिया दोबारा से अपने जवाब को फ्रेम करे और उसके बाद हमारे सामने लेकर आए। नाउ ये सवाल काफी ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन इन्हीं सवालों से बचने के लिए जो बाली का पीस क्लॉज था उसको साइन किया गया था। आपकी इस पे क्या राय है कि क्या इंडिया के द्वारा जो लिया गया स्टैंड है वो सही है या फिर गलत है? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यदि आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है जल्दी से कीजिए, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, ओनली इन 1039 रुपीज। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।